हाँ प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी को सीखने का प्रयास करेंगे। इसमें हम ह्यूमन प्रोपोर्शन ऑफ मेल फीमेल और कुछ स्टैंडिंग फिगर को भी देखेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा है कि एक बॉडी पार्ट जो होता है वो लगभग 6 भागों में होता है और वो बॉडी पार्ट जो है ऊपर के सिर के भागों से नापा जाता है, यानी कुल मिला के हमारे 7 भाग होते हैं। यहाँ तक कि हम ये भी देखेंगे कि हमारा एक बॉडी पार्ट जो है वो सिमेट्रिक आकार का होता है और सिमेट्रिक आकार होने के कारण हमारे राइट एंड लेफ्ट यानी दाएं और बाएं दोनों भागों को बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाने की ज़रूरत है। इसमें आप ये भी देखेंगे कि जब हम स्केचिंग बना रहे होते हैं तो ऊपर के सिर के बराबर के गोले, नीचे जो हमारे 2 और 3 गोले जो हमने प्रारंभ में दिखाया है उसके बराबर हम कमर तक के भाग के बराबर एक बड़ा ओवल ले लेते हैं। ओवल लेने के बाद हम नीचे यानी हमारा जो चौथा गोला जहाँ प्रारंभ होता है, आप आगे के फोटो में देखना, चौथा गोला जहाँ प्रारंभ होता है वहाँ हम हिप का पोर्शन लेते हैं। इस प्रकार से बीच की एक सिमेट्रिक लाइन खींची होती है। जब हम सीधे बॉडी बना रहे हों तो एक सिमेट्रिक लाइन ज़रूर खींचेंगे और फिर हम उसके बाद हम पैर का एक लाइन ड्राइंग करेंगे और उसी तरह से हम पहले हाथ की एक लाइन ड्राइंग करेंगे। लाइन ड्राइंग भी अति आवश्यक है जिससे कि हम उसके हाथ और पैर की पोजीशन को दिखाया जा सके। उसके बाद जब हम हाथ बना रहे हों तो ये ध्यान रहे कि हाथ का पहला भाग वो हमारे कमर तक का होगा। कमर तक का मतलब कि जब आप उधर देखेंगे तो आप पाओगे कि वो आपका 3.5 वाला पार्ट होगा और जो आप उसके बाद उतने ही भाग हम नीचे भी दूसरा हाथ का दूसरा पोर्शन भी लेंगे जो कि हमारे हिप के नीचे आएगा। इस प्रकार से फिर हम जब हाथ की लाइनिंग कर लेंगे तब फिर हम पैर की भी स्केचिंग करेंगे और यहाँ आप देख रहे होंगे कि पैर भी लगभग हमारा 1.5 गुना और 1.5 गुना करके हमारा पैर होता है। और अगर आप नापना चाहो तो ऊपर के बॉडी के पार्ट के बराबर कमर से ऊपर वो हमारा उतना ही बराबर हमारा ऊपर नीचे ऊपर का पार्ट होता है और फिर नी के नीचे भी उतने ही पार्ट होते हैं। बीच में हम गैप कर देते हैं जिससे कि हमें नी का पोर्शन बनाने में आसानी हो। तो आप जहां हमने आपको ये वीडियो दिखाया है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसे देख करके आप अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे तो आप ज़रूर ही एक ह्यूमन फिगर आसानी से बना सकेंगे। साथ ही साथ आप जब बनाएं तो ये भी ध्यान रखें कि हमारा पोजीशन किस तरह हम चाहते हैं कि हमारा फिगर खड़ा रहे, या आप कल्पना भी कर सकते हैं। कभी कभी आप चाहें तो आईने के समक्ष खड़े होकर के भी अपने आप को देख करके एक स्टैंडिंग फिगर को आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको एक वीडियो के आधार पर आपको दिखाया है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझें कि किस प्रकार से हमने हाथ को, पैर को और चेहरे को भी हमने बाद में बांटा है।
जब हम किसी ह्यूमन फिगर का ड्राइंग कर रहे होते हैं तो शुरुआत में लाइन ड्राइंग के हेल्प से बनाना अति आवश्यक है, जिससे कि बाद में वो फिगर कभी भी हमारा नहीं बिगड़ता। शुरू में कहीं कहीं पर थोड़ा मेसी हो जाता है लाइन, 2-3 लाइन ऐसे हो जाते हैं जो कि बाद में हमें कभी मिटाना पड़ता है करने के उपरांत, लेकिन हमारा फिगर सही अनुपात में बनता है। अब हम सिर को भी, आप पहले से जानते होंगे कुछ बच्चे, कि सिर को भी हम जब बांटते हैं तो बराबर भाग में बांट करके वहाँ से उसकी आंखें बनाते हैं और वहाँ से फिर जहाँ आंखें बनती है वहीं से हमारा उसका कान भी निकलता है। इस प्रकार से आप इसका निरंतर प्रयास करेंगे तो आप जरूर अच्छे से बना सकेंगे। हमने आपको इसमें कुछ स्टैंडिंग फिगर दिया भी है और ये आशा करती हूँ कि आप इस स्टैंडिंग फिगर का प्रयास करते रहेंगे, जिससे कि आप उसे अच्छे से कर सकेंगे। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे देखें और निरंतर प्रयास करते रहें।